साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथियों, इस समय हमारे यहाँ बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। आगामी जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं तो उसमें हमारा हिंदी विषय तो पूछा ही जाता है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं लगभग कुछ को छोड़कर सब में हिंदी विषय को पूछा ही जाता है। और यदि आप हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर बने रहें, और इस चैनल पर बने रहकर आपकी तैयारी पूरी की पूरी बहुत ही आसानी से हो सकती है। साथियों, हमें चाहिए क्या होता है कि हम लोग हमेशा कठिन विषय को पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी जो मजबूत विषय है उसे ही और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। जैसे कि हिंदी, जैसे हम शुरू से पढ़ते आए हैं, यदि हम इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो हमारा एक अच्छा स्कोर हम अपना खड़ा कर सकते हैं। तो इस क्रम में यदि आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो उम्मीद है आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी और हिंदी विषय पूरा का पूरा आपको यहीं पर मिल जाएगा, और इतने अच्छे से मिलेगा कि आपको दोबारा कुछ और पढ़ने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तो साथियों, पढ़ाई के इस क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, जिसका नाम है कारक। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना कारक को। तो सबसे पहले जानते हैं कि कारक क्या होता है। कारक क्या होता है तो देखिए, लिखा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब आगे लिखा हुआ है, देखिए कि कारक के विभक्ति चिन्ह या परसंग। अब ये विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं कि विभक्ति चिन्ह क्या है। तो ये क्या कहता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के बाद ने, को, से, के लिए आदि जो चिन्ह लगे रहते हैं वे चिन्ह ही हमारे कारक चिन्ह कहलाते हैं, या विभक्ति चिन्ह हमारे वही कहलाते हैं। आगे लिखा हुआ है कि व्याकरण में शब्द के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे यह पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। क्या लिखा हुआ है कि व्याकरण में शब्द के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय चिन्ह विभक्ति कहलाता है, जिससे यह पता चलता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। तो ये तो हो गया हमारा कारक का अर्थ कि कारक क्या होता है, या विभक्ति या चिन्ह, ये सब क्या होते हैं। अब देखिए, कारक के उदाहरण भी दिए गए हैं। उदाहरण में क्या लिखा है कि राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। तो देखिए, यही तो लिखा था कि ने, को, से, जिसमें शब्द ये आते हैं यही हमारे कौन से हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं। दूसरा भी उदाहरण है कि रोहन ने पत्र लिखा। तो रोहन ने पत्र लिखा, इसमें ने जो आया हुआ है ये हमारी विभक्ति है। आइए आगे देखते हैं। अब आता है हमारा कारक का पद। अब आप सोच रहे होंगे ये कारक का पद क्या है। तो यहाँ पर कारक को याद करने के लिए एक पद बनाया हुआ है। याद करने के लिए हमने एक पद का निर्माण किया है। यदि ये पद आप याद कर लेते हैं तो केवल 4 लाइन में आपको पूरा का पूरा कारक याद हो जाता है। तो कौन सा पद है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कर्ता ने और कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध हैं अधिकरणाधिक में पर जान, रे हे हो संबोधने मित्र धरव यह ध्यान। देखिए, इसमें कर्ता का इन्होंने क्या बताया, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, करण से होता है, संप्रदान को के लिए, अपादान से, काकी के संबंध होता है, और अधिकरण में पर होता है, और हे, रे, हो, ये सब संबोधन होते हैं। तो देखिए, पूरे के पूरे कारक हमने 4 लाइनों में सब याद कर लिए। लेकिन आइए आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है।
आइए देखें कि विशेष में क्या लिखा हुआ है। अब विशेष में क्या लिखा है कि कहते हैं ये कि कर्ता से अधिकरण तक विभक्ति चिन्ह शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, किंतु संबोधन कारक एकमात्र ऐसा होता है जिसके चिन्ह हमेशा पहले लगाए जाते हैं, जो कि शब्द से पहले लगते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो विशेष बातें होती हैं उन्हें तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। कि क्या कहता है कि कर्ता से अधिकरण तक सभी विभक्ति चिन्ह जो होते हैं वो शब्द के अंत में लगते हैं, किंतु संबोधन कारक जो होता है उसका चिन्ह हे, रे इत्यादि ये हमेशा शब्द से पहले लगते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर कारक चिन्ह लिखे हुए हैं। यहाँ कारक के साथ उनका चिन्ह और उसका अर्थ भी बताया गया है कि कारक का क्या अर्थ होता है, उसके चिन्ह क्या हैं। तो इन सब का हमने देखा क्या क्या कारक हैं। आइए देखते हैं। तो पहला कारक हमारा कौन सा होता है? पहला कारक होता है कर्ता और इसका चिन्ह क्या है? ने। और इसका अर्थ क्या होगा? काम करने वाला। कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने और इसका अर्थ होगा काम करने वाला। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक, इसका चिन्ह होगा को और इसका अर्थ होगा जिस पर काम का प्रभाव पड़े। कर्म कारक को, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तीसरा कारक है हमारा करण कारक, जिसका चिन्ह होता है से यानी कि के द्वारा, और ये क्या होता है कि जिसके द्वारा कर्ता कार्य करे। अगला कारक है हमारा संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है को के लिए और इसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए। अगला कारक हमारा अपादान कारक और इसका चिन्ह है से या अलग होना, या इसका अर्थ होता है जिससे अलगाव हो। अगला कारक है हमारा संबंध कारक, इसके चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और इसका क्या होता है अर्थ? अन्य पदों से संबंध। अब आता है हमारा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह है हमारा में, पर और इसका अर्थ होता है क्रिया का आधार। अगला कारक है हमारा और आखिरी कारक संबोधन कारक, इसका चिन्ह है हे, अरे, अजी और अर्थ होता है इसका किसी को बुलाना या पुकारना। तो आपने देखा सारे कारक चिन्ह, इनके कारक, कारक के चिन्ह और अर्थ हमने यहाँ पर सबके सब पढ़ लिए। अब लेकिन हम इन्हें डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे। तो आइए एक एक कारक को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कर्ता कारक। अब ये कर्ता कारक क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है। क्या कहते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने वाले का बोध होता है उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। अर्थ ये है कि वाक्य में जो कोई भी कर्ता होता है, जो कार्य करता है, प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो कार्य करता है, तो वही हमारा कर्ता कारक होता है। अब ये कर्ता कारक में संज्ञा और सर्वनाम ही आते हैं। तो इनका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। और लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना हमें पड़ेगा कि इस चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग केवल सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में होता है। सकर्मक धातुएं जो कि हमने क्रिया वाली अपनी टॉपिक में पढ़ी थी, सकर्मक अकर्मक धातुएं। तो यहाँ पर यही बताया गया कि कर्ता कारक का प्रयोग केवल सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में ही होता है। अब उदाहरण पे आ जाते हैं। उदाहरण दिया गया है जैसे राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर ने हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? राम ने रावण को मारा। तो कर्ता कारक हमारा कौन हो गया? राम। तो हमारा कर्ता कारक आता है राम। तो यहाँ पर हम समझ गए। दूसरा है हमारा उदाहरण, मैंने उसे पढ़ाया। अब ने हमारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? मैं के साथ। तो हमारा कारक कौन सा हो गया इसमें? कर्ता कारक। मैंने हमारा कारक हो जाता है कर्ता कारक। जिस शब्द के साथ ने जुड़ा हो वही हमारा कर्ता कारक होता है। तो ठीक है, आगे हम चलते हैं कर्म कारक पर। अब ये कर्म कारक क्या है कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वही हमारा कर्म कारक होता है। क्या कहते हैं कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वही हमारा कर्म कारक होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह होता है को। जैसे कि मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। तो देखिए ने जिसके साथ है वो तो हमने समझ गए थे कि ने हमारा होता है, वो होता है हमारा कर्ता कारक।
अब जिसके साथ हमारा को जुड़ जाएगा वहाँ पर हमारा हो जाएगा कर्म कारक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है। अब देखिए दूसरे उदाहरण में लड़की ने पत्र लिखा। अब यहाँ पर तो को आ ही नहीं रहा है। अब आपको लगेगा हम जब को नहीं दिख रहा है तो कहाँ पर हम कर्म कारक किसे मानेंगे। तो लेकिन यहाँ पर ये हमें जानना होगा कि कभी कभी को शब्द छिपा रहता है। जैसे कि अब हम यहाँ पर बोलें कि लड़की ने पत्र को लिखा, वो अर्थ हमारा इसका आ रहा है वाक्य का, लड़की ने पत्र को लिखा। तो यहाँ पर हमारा कर्म कारक क्या हो जाएगा, पत्र। को किसके साथ जुड़ेगा, पत्र के साथ। अब अगर हम को और किसी के साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या वो सही बैठता है। देखिए जोड़ते हैं, लड़की को गलत हो गया, लिखा को ये भी गलत हो गया। अब सही हमारा किसके साथ बैठ रहा है, पत्र को एकदम सही बैठा। तो हमारा कर्म कारक क्या हो गया, पत्र। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए तीसरा कारक पढ़ते हैं। अब तीसरा कारक है हमारा करण कारक। करण कारक क्या होता है कि संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, अर्थात जिस साधन की सहायता से कार्य पूर्ण हो, उसी को हम करण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। जिस साधन के साथ कार्य पूरा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ पर हमारा से किसके साथ है, बाण के साथ है। तो हमारा कौन सा करण कारक हो जाएगा, बाण। किससे मारा, या फिर दूसरी तरह से हम जानना चाहें तो राम ने रावण को किससे मारा, तो राम ने रावण को बाण से मारा। तो से हमारा बाण के साथ आ रहा है, इसलिए हमारा करण कारक क्या होगा, ये हमारा होगा बाण। दूसरा है बालक गेंद से खेलता है। अब बालक गेंद से खेलता है, किससे खेलता है, गेंद से ही तो खेलता है। तो गेंद के साथ हमारा से आ गया, तो क्या होगा, करण कारक क्या होगा हमारा, गेंद। तो जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, गेंद से ही तो कार्य किया उसने खेलने का, या फिर रावण को बाण से ही तो मारा गया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक है, यहाँ पर हमारा आ जाता है करण कारक। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे हमारा है संप्रदान कारक। अब ये संप्रदान क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है कि संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को इसमें संप्रदान कारक कहा जाता है, मतलब जहाँ पर कुछ देने का भाव हो और जो लेता हो, किसी भी चीज़ के लिए जो लेता हो उसे ही हम संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इसको किसके लिए प्रश्नवाचक शब्द लगाकर पहचाना जा सकता है। अगर हम वाक्य में किसके लिए शब्द लगाएं तो हम इसको बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। एक यहाँ पर और नोट लिखा हुआ है कि संप्रदान कारक में वस्तु को सदैव के लिए देने का भाव होता है। क्या कह रहे हैं कि संप्रदान कारक में वस्तु को सदैव के लिए देने का भाव होता है। जैसे कि गरीबों को खाना दो। अब पहले हमने क्या पढ़ा था कि संप्रदान कारक को छांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसके लिए लगाना होगा। तो क्या कहते हैं कि किसके लिए खाना दो, तो वह गरीबों को खाना दो। तो क्या हमारा उत्तर आया, संप्रदान हमारा क्या हो गया, गरीबों को। क्या हुआ हमारा संप्रदान, तो हमारा संप्रदान आ जाता है निकल कर क्या हो गया, गरीबों को। अब हम अगर गरीबों को खाना देते हैं तो उसे वापस थोड़ी लेते हैं। एक बार जो हमने खाना गरीबों को दे दिया उसे हम वापस नहीं लेते। यही यहाँ पर कहा गया है कि संप्रदान कारक में वस्तु को सदैव के लिए देने का भाव होता है। दूसरा है हमारा राजा ब्राह्मणों को दान देता है। अब राजा ने यदि ब्राह्मणों को दान दिया तो वो वापस थोड़ी लेगा, तो यहाँ पर हमेशा के लिए दान दे दिया उसने, सदैव के लिए। तो यहाँ पर हमारा संप्रदान कारक आ जाता है। अब हम छाटे कैसे, क्या शब्द है, किसके लिए। तो राजा ने किसके लिए दान दिया, तो राजा ने ब्राह्मणों के लिए दान दिया। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है ब्राह्मण, हमारा क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। इस चीज़ को हमेशा हमें ध्यान रखना है कि संप्रदान में जो लेने वाला होता है वही हमारा संप्रदान कारक होता है। तो आइए संप्रदान के बाद पढ़ते हैं अपादान को। अब अपादान हमारा क्या कहता है, अपादान कहता है जहाँ पर अलगाव का भाव हो, अर्थात किसी से किसी का अलग हो जाना। जहाँ पर कोई वस्तु
किसी दूसरी वस्तु से अलग हो रही हो। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा अपादान कारक होता है, जहाँ पर कोई वस्तु किसी से अलग हो रही हो। अब इसमें क्या कहते हैं आगे कि इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। ये से है, से यानी कि अलगाव। अब इससे पहले हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, आपको ध्यान आ रहा है, करण का भी चिन्ह क्या होता है, से होता है। लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। करण का होता है जहाँ पर जिस माध्यम से कार्य पूरा किया जाए, वहाँ पर होता है करण कारक। लेकिन यहाँ पर से अलगाव की बात करता है, किसी को किसी से अलग करने की। उदाहरण से और अच्छा हम समझ सकते हैं, जैसे कि क्या कह रहा है कि बच्चा छत से गिर पड़ा। अब यहाँ पर बच्चा छत से अलग हो रहा है, छत से अलग हो रहा है, तो हमारा अपादान कारक हो गया। और अपादान कारक किस में है, छत में। बच्चा छत से गिर पड़ा यानी कि वह छत से अलग हो गया, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया, अपादान कारक हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब पेड़ से पत्ता जो गिर जाता है वो उठता थोड़ी ही है, पेड़ से पत्ता अलग हो चुका है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम चलते हैं संबंध कारक पर। अब संबंध कारक हमारा क्या कहता है कि शब्द के जिस रूप से किसी दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह हमारा संबंध कारक कहलाता है। अर्थात दो चीज़ों में जब आपस में संबंध दिखाई दे, दो व्यक्तियों में, दो वस्तुओं में जब आपस में संबंध स्थापित किया जाए तो वहाँ पर हमारा संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, का, की, के, रा, री, रे। तो ये हो गए हमारे विभक्ति चिन्ह। अब उदाहरण हम देखते हैं कैसे, जैसे कि वह राधे श्याम का बेटा है, तो हमारा संबंध कारक इसमें आ गया क्योंकि राधे श्याम और उसके बेटे में संबंध स्थापित किया गया है। दूसरा है उदाहरण, वह कमला की गाय है। यहाँ पर कमला और उसकी गाय में संबंध स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर हमारा भी संबंध कारक हो जाता है। अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या है हमारा सातवां कारक कौन सा होता है, अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो। अधिकरण क्या कहता है कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ पर हमारा अधिकरण कारक हो जाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में, पर है। इसका विभक्ति चिन्ह में, पर। और क्या कहता है कि इसकी पहचान किस में या किस पर आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी की जा सकती है। इसकी पहचान किस में या किस पर आदि प्रश्नवाचक शब्द लगाकर भी हम कर सकते हैं। जैसे कि क्या लिखा है कि पुस्तक मेज पर है। अब क्या हमने पढ़ा था, किस में या किस पर। अब यहाँ पर हम पहले लगाते हैं किस में, कि पुस्तक किस में है, ये तो गलत बैठ रहा है। अब हम लगाते हैं पुस्तक किस पर है, तो पुस्तक मेज पर है, तो हमारा उत्तर क्या आ गया, मेज पर। तो हमारा अधिकरण कारक क्या होगा, मेज पर। तो आगे का देखिए, इसी तरह से पानी में मछली रहती है। तो पानी में किस में रहती है मछली, मछली किस में रहती है, मछली पानी में रहती है। अधिकरण कारक हमारा निकल कर आ गया। अगला उदाहरण है, रमा ने पुस्तक मेज पर रखी। तो रमा ने पुस्तक किस पर रखी, तो रमा ने पुस्तक मेज पर रखी। उम्मीद है अब आप अधिकरण कारक बहुत अच्छे से छांटना सीख गए होंगे कि यदि किसी भी वाक्य में अधिकरण कारक पूछता है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। अब हमारा सबसे आखिर में आता है संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या कहता है कि जिन शब्दों से किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव रहता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका चिन्ह, ये विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ है कि इसका चिन्ह ये विस्मयबोधक चिन्ह होता है। देखिए चिन्ह भी हमारे बहुत प्रकार के होते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ में हम ये आपको चिन्ह भी बताने वाले हैं कि किस तरह से किस चिन्ह को कैसे लगाया जाता है। तो ये यहाँ पर हमारा जो है विस्मयबोधक चिन्ह ये संबोधन कारक में हमारे लगा रहता है। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, अरे भैया क्यों रो रहे हो, या फिर हे गोपाल यहाँ आओ। तो ये हमारे हो गए कारक जिन्हें हमने बड़ी आसानी से बहुत अच्छे से समझा, और उम्मीद है आपको ये कारक बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे और आगे से आपका कोई भी कारक से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको कारक से संबंधित किसी भी बात पर कोई डाउट है तो कृपया वीडियो में कमेंट करके पूछें।
आपके हर डाउट का उत्तर दिया जाएगा। और साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है यदि आप इसको पूरा देखते हैं। तो इसी तरह की एक अच्छी सी नई सी वीडियो लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।